मुख्यमंत्री ने दिया मेक इन छत्तीसगढ़ का नारा। चाइनीज कंपनी के साथ किया है एमओयू पर हस्ताक्षर। कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन बनाएगी चाइनीज कंपनी। नक्सलियों के फरमान के चलते एक बार फिर विशाखापट्टनम किरंदुल पैसेंजर पर एक हफ्ते के लिए लगा ब्रेक। यात्री परेशान तो वहीं सरकार को झेलना पड़ रहा है नुकसान। रायपुर में रसद सप्लाई को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई। ईमेल लकड़ा को जिम्मेदार मानते हुए सुकमा कलेक्टर को पद से हटाया गया। जुर्म से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन की हाईटेक नीति। एसपी ने तमाम व्यापारियों को बुलाकर प्रमुख चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील। और महिला आरक्षक की मौत ने निजी नर्सिंग होम पर खड़े किए सवाल। बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की हुई मौत। आप देख रहे हैं स्ट्रेट न्यूज और मैं हूं सलमान खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मेक इन छत्तीसगढ़ का नारा दिया है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर के उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी और चीनी कंपनी मैसर्स 4 स्टार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के अनुसार यह चीनी कंपनी राजधानी रायपुर के नजदीक उरकोरा के औद्योगिक क्षेत्र में कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप बनाने की उद्योग लगाएगी। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के जरिए विकसित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मेक इन छत्तीसगढ़ का नारा दिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर के उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य सरकार के उपक्रम छत्तीसगढ़ इन्फोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसाइटी और एक चीनी कंपनी मैसर्स 4 स्टार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू के मुताबिक ये चीनी कंपनी राजधानी रायपुर के नजदीक उरकोरा की औद्योगिक क्षेत्र में कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन और लैपटॉप बनाने का उद्योग लगाएगी। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के जरिए विकसित किए जाएंगे। नक्सलियों के हालिया जारी हुए फरमान के चलते एक बार फिर विशाखापट्टनम किरंदुल पैसेंजर को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। एक महीने के दौरान तीसरी बार पैसेंजर पर लगे ब्रेक से दक्षिण बस्तर के यात्रियों को खासी परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं ट्रेनों पर लगने वाले ब्रेक से रेलवे को महीने में 30 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते सितंबर माह से लाल आतंक के फरमान का असर बस्तर में सबसे ज्यादा रेलवे पर दिखाई दे रहा है। कभी शहीदी सप्ताह तो कभी स्थापना दिवस को लेकर नक्सलियों के फरमान के मद्देनजर रेलवे प्रशासन विकल्प के तौर पर पैसेंजर ट्रेन को बंद करने का निर्णय ले रहा है। एक महीने से लगातार पैसेंजर पर लग रहे इस ब्रेक का असर यात्रियों को काफी ज्यादा उठाना पड़ रहा है। यात्रियों की मांग है कि पैसेंजर को बंद करने के बजाय दिन के वक्त इस ट्रेन को चलाना चाहिए ताकि यात्रियों को जब तक होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। गौरतलब है कि दक्षिणी बस्तर के यात्रियों का रेलवे से संपर्क पैसेंजर बंद होने के चलते टूट जाता है, जिससे सड़क मार्ग से ही यात्रा करने को यात्री मजबूर रहते हैं। इसमें भी क्या है, बाई रोड जाने में तो बहुत तकलीफ होता है। पैसेंजर में किराया भी कम रहता है और इसे दिन में चलाना चाहिए और थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखना चाहिए। दरअसल बीते 2 दिनों पहले करीब 100 की संख्या में दक्षिणी बस्तर के कामालूर स्टेशन के आउटर पर पहुंचे नक्सलियों ने पैसेंजर को रोककर बैनर पोस्टर बांधने के साथ ही रेलवे को ये चेतावनी दी कि पैसेंजर सहित दूसरे यात्री ट्रेनों को रोक दिया जाए। जिसके बाद रेलवे ने एहतियातन निर्णय लेते हुए जहां मालगाड़ियों के रात को परिचालन को बंद कर दिया है,
तो वही पैसेंजर को जगदलपुर तक चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे के इस निर्णय से जहां यात्री परेशान है, तो दूसरी तरफ रेलवे को हर दिन इस बंद के चलते 1 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी तो मेरा एक पैसेंजर है जो किरंदुल से विशाखापट्टनम जाती है, वो जगदलपुर तक ही आती है, उसका यहाँ से वापस चली जाती है। कब तक ये इस तरीके से? ये अभी 21 तारीख तक नहीं जाएगी। और कौन सी गाड़ियाँ? और तो माल गाड़ियाँ हैं जो साधारणतः रात में उनको नहीं चलाया जाता है। लाल आतंक से जूझ रहे बस्तर में 3 से 4 दशकों में रेलवे ही एक विभाग है जो नक्सलियों के आगे घुटने टेके हुए है। नक्सली फरमान के चलते रेलवे विकल्प के तौर पर ट्रेनों को बंद करने के अलावा कोई दूसरे कदम उठाने पर अब तक विचार नहीं कर सका है। इसके चलते रेलवे को जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो वहीं यात्री भी कम परेशान नहीं है। स्टेट न्यूज के लिए जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्रा की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में लगातार लाल आतंक की दहशत बनी हुई है और इसी सिलसिले में एक ट्रेन को बंद कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पात्रा। धर्मेंद्र, सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि आखिर किस वजह से ट्रेन को रोकना पड़ा? देखिए, नक्सली बस्तर में आए दिन बंद करते हैं, कभी स्थापना दिवस तो कभी शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से जो जगदलपुर से दंतेवाड़ा और कुछ दंतेवाड़ा से विशाखापट्टनम की ओर जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन को किरंदुल के जगदलपुर के बीच बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते दक्षिण बस्तर के यात्रियों को काफी परेशानियां झेलना पड़ता है और उन्हें बस का सफर करना पड़ता है जो काफी लंबा हो जाता है। जी, तो धर्मेंद्र, ये इस फैसले को किस तरीके से माना जाए, क्योंकि अगर ट्रेन को बंद कर दिया जाता है दहशत में आके, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजारों की संख्या में यात्री परेशान हो रहे होंगे? जी, काफी संख्या में यात्री परेशान होते हैं। देखिए, एक ही माध्यम होता है दक्षिण बस्तर, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बसें भी लगातार बंद होती है, तो उनका एक मात्र साधन होता है पैसेंजर ट्रेन, जिसके जरिए वो सफर करते हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की ओर। लेकिन जब हर वक्त जो रेलवे विभाग इस जगह बंद कर देता है, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन क्षेत्रों के यात्रियों को। जी, तो धर्मेंद्र, तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, केंद्र से भी कई बार कई फोर्स भी दिए जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की बात सामने आती है तो ये माना जाए कि पुलिस नाकाम साबित हो रही है नकेल कसने के लिए लाल आतंक पर? जी, ये बात सही है कि उन क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस भी इस मामले को लेकर हाथ खींच देती है। और सुरक्षा तो सिर्फ कहा जाता है, लेकिन सुरक्षा किसी प्रकार की रेलवे या स्टेशनों पे नहीं दी जाती, जिसके चलते रेलवे विभाग को उन क्षेत्रों में शहीदी सप्ताह और स्थापना दिवस के दौरान ट्रेनों को बंद करना पड़ता है। जी, धन्यवाद धर्मेंद्र पात्रा, इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। थे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पात्रा, जो कि बता रहे थे कि नक्सलियों के हालिया जारी हुए फरमान के चलते एक बार फिर विशाखापट्टनम किरंदुल पैसेंजर को ब्रेक लगा दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, जिससे कि करोड़ों की मात्रा में जिस तरीके से कहा जा सकता है कि राजस्व की नुकसान भरना पड़ रहा है। रायपुर के जगरगुंठा में घटिया रसद सप्लाई करने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सुकमा के कलेक्टर एमिल लकड़ा को हटा दिया गया है। सरकार ने उन्हें भी लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। लकड़ा को मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाकर वापस बुलाया गया है। उनकी जगह बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ नीरज बंसोट को सुकमा कलेक्टर बनाकर भेजा जा रहा है। इस मामले में यह 5वीं कार्रवाई है। मंगलवार को ही कलेक्टर लकड़ा ने 2 फूड इंस्पेक्टर द्रोण कुमार कांबड़े, संजय कुमार कौशिक और राजस्व निरीक्षक रमेश कुमार साहू को सस्पेंड कर दिया था, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश के बाद सुकमा के खाद्य अधिकारी KR पिस्दा को निलंबित किया गया था। इसके अलावा क्रय समिति के अध्यक्ष अपर कलेक्टर SR महिलांग को नोटिस जारी किया गया है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं शैलेश पांडे, जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं छत्तीसगढ़ के। शैलेश, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा इस खबर पर क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट ये जो हुआ है कि सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की इसे हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टर है वहाँ के लकड़ा जो है उनको हटा दिया गया है तत्काल प्रभाव से। ये मुख्य सचिव स्तर पर इसके निर्देश जारी किए गए हैं और तुरंत ही वहाँ पे बिलासपुर जो नगर पंचायत जो सीईओ हैं उनको वहाँ पे पदस्थ किया गया है। इसके अलावा वहाँ के जो सीईओ हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा जो
खाद्य अधिकारी हैं उनके समेत 4 लोगों को सस्पेंड कर दिए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 8 से 9 लोगों पर गाज गिरी है, जिसमें अगर हम देखें सबसे बड़ी कार्रवाई ये है कि कलेक्टर को तुरंत वहां से हटा दिया गया है। तो इससे एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और जो घटिया राशन के मामले में जो अब तक गंभीर कार्रवाई के जो करने से जो बच रही थी सरकार, उसमें एक स्टेप लिया गया है, ये हम कह सकते हैं। और दूसरी चीज अगर हम देखें वहाँ पे, तो इस पर मामले में जो है वो मुख्य सचिव स्तर पर जो है जांच के आदेश जारी हुए हैं और एक जो है वो समिति वहाँ पे फॉर्म कर दी गई कि पूरे मामले की जांच करके वो समिति जो है शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जी, तो शैलेश कितनी बड़ी लापरवाही कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें कलेक्टर को भी हटाया गया है, लगभग 6 से 7 खाद्य निरीक्षकों को भी सस्पेंड किया गया है। देखो ये सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। दूसरी बात, ये मामला इतना गंभीर है कि आप देखें वहाँ पे हजारों परिवार वहाँ पे राहत कैंप में रहते हैं, उनके लिए 6 महीने का राशन जाता है। पहली बात तो ये हुई वहाँ पे कि जो राशन गया है वो 6 महीने बाद गया है, वहाँ पे 6 महीने तक उसे जो है राशन लेट करके भेजा गया। उसके बाद जो है वो आने वाले 6 महीनों में अगर इस किया राशन से जो भी वहाँ पे जांच की गई वो इतने अमानक स्तर के पाए गए हैं। वहाँ पे जो भी राशन है, आलू जो है वो सड़े हुए हैं, दाल जो है वो इतनी पुरानी है कि उनमें कीड़े लगे हुए हैं। इसके अलावा चावल जो गया है वो किसी भी तरह से स्तर का नहीं कहा जा सकता है। तो इतनी बड़ी अगर लापरवाही की तो निश्चित रूप से पूरा जो तंत्र है वो अगर दोषी करार दिया जाएगा। और इसी तंत्र में जब पहले 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, फिर 4 लोगों को खाद्य अधिकारी में 4 लोगों को सस्पेंड किया गया, इसके बाद जो है वो कलेक्टर को हटाया गया, सबसे बड़ी कार्रवाई कही जाती है। जी, तो शैलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि कई लोगों पर कार्रवाई की गई है, इससे पहले भी कई लोगों को सस्पेंड किया गया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि नौकरशाही के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं? बिल्कुल, नौकरशाही की लापरवाही का ही नतीजा है। अगर इतनी बड़ी जो है वो व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, अगर जो है सैकड़ों क्विंटल वहाँ पे राशन जो है वो खराब भेजा जाता है, तो ये इस बात का सबूत है कि जो कलेक्टर से लेकर जो पूरा तंत्र है वो किस तरह से भ्रष्ट है और व्यापक पैमाने पर इसकी जांच की आवश्यकता है। अगर कोई एक अधिकारी या 2 अधिकारी से गलती हुई होती तो ये बात जो है वो एक बार जो है इसे हल्के में लिया जा सकता था। लेकिन जो गंभीर जो लापरवाही की गई है, अगर इसे लापरवाही कहें या फिर जो तंत्र के जो अधिकारी हैं पूरे में वो जानबूझकर इसे भ्रष्टाचार का हम कहें, लेकिन किसी भी तरीके से एक जो बड़ी लापरवाही जो वहाँ पे की गई है, इसको लेकर जो कार्रवाई है वो अभी थमने वाली नहीं है। जी, तो शैलेश, और किन किन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है? देखिए, अभी जो 6 अधिकारी है उन पर जो गाज गिरी है, इसके अलावा जो पूरे खाद्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उसमें जो सभी जो IAS स्तर के अधिकारी हैं, मंत्रालय में भी जो इसके जिनको जो है वो निगरानी का जो जिम्मा था या जिनको जो है वो देखरेख का जिम्मा था, मॉनिटरिंग का जिम्मा था, उन सबकी जो है इस मामले में जांच होनी बाकी है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब शासन के सामने जब पूरी जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी यहाँ पे, तो इस पर जो है वो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अभी तक कम से कम जो है वो 6 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, या ये माना जा रहा है कि कम से कम 6 से 8 अधिकारी और हैं जो इस पूरे जांच में संलिप्त पाए जाएंगे और उन पर कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद शैलेश पांडे, इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए थी हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ शैलेश पांडे, जो कि बता रहे थे कि रायपुर के जगरगुंडा में घटिया रसद सप्लाई करने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि कई लोगों को निलंबित भी किया गया है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से वहां के जो DM है, जो कलेक्टर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।